नमस्कार दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगले 3 महीने में यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपको बहुत से नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट से मिलेंगे। दोस्तों, ये नोटिस किस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलेंगे, आपको ये नोटिस क्यों दिए जाएंगे, इसके लिए असेसमेंट ऑर्डर कब तक पास किया जाएगा और पहले से ही आपको क्या तैयारी करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में यदि आपने जीएसटी नहीं पे किया है या कम पे किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल किया है या यूटिलाइज़ किया है तो उस केस में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 23 में, क्योंकि इसके लिए जो टाइम लिमिट है वो एक्सपायर हो जाएगी 31 दिसंबर 2023 को। तो आपको 31 दिसंबर 2023 या उससे पहले फाइनेंशियल ईयर 18-19 के बहुत से नोटिस मिलेंगे डिफरेंट टैक्स पेयर को। दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन 9/2023 सेंट्रल टैक्स जारी किया गया था। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि जीएसटी ऑफिसर के लिए असेसमेंट ऑर्डर पास करने की लास्ट डेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने जीएसटी नहीं पे किया है या कम पे किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया या यूटिलाइज किया है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर को जो ऑर्डर पार करना है असेसमेंट ऑर्डर वो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए 31 मार्च 2024 तक इशू करना है। तो दोस्तों, ऑर्डर का इशू होने से 3 महीने पहले कम से कम जो नोटिस है वो जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट हुई फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के जो नोटिस है वो जारी करने के लिए सेक्शन 73 के अंतर्गत है। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं जीएसटी एक्ट में प्रोविज़न कहाँ पे दी गई है कि असेसमेंट ऑर्डर के इशू होने से कम 3 महीने पहले जो शो को नोटिस है वो जारी हो जाना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको सेक्शन 73 को रेफर करना है जीएसटी एक्ट के। दोस्तों, सेक्शन 73 सी जीएसटी एक्ट का इसका लिंक भी दोस्तों इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, सेक्शन 73 में सब सेक्शन 2 दिया गया है जो कि बताता है कि जीएसटी ऑफिसर यदि ऑर्डर पास करना चाहता है तो उसके कम से कम 3 महीने पहले उसे ऑर्डर के इशू होने से पहले शो को नोटिस जारी करना होता है, सेक्शन 73 के अंतर्गत है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने टैक्स नहीं पे किया है, कम पे किया है या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया या यूटिलाइज किया है तो उस केस में उसे सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाता है। दोस्तों, पहले सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 के अंतर्गत ये प्रोविज़न दी गई थी कि जो असेसमेंट ऑर्डर वो 3 साल के अंदर ही इशू किया जा सकता है, जो एनुअल रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट होती है फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन दोस्तों, फिर गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और फाइनेंशियल 18-19 के लिए जो असेसमेंट ऑर्डर पास करने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2024 कर दी गई थी। तो इसके 3 महीने पहले यानी कि 31 दिसंबर 2023 तक आपको जो है नोटिस मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए यदि आपने जीएसटी नहीं पे किया है, कम पे किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल किया है या फिर यूटिलाइज किया है। दोस्तों, ये नोटिस आपको कैसे जारी किए जाएंगे? दोस्तों, इसके लिए DRC 01 के अंतर्गत जो नोटिस है वो जारी किया जाता है जिसमें कि समरी ऑर्डर भी होता है और अटैचमेंट भी होती है जिसमें कि ग्राउंड भी मेंशन किए होते हैं और फैक्ट भी दिए होते हैं कि आपने क्या डिफ़ॉल्ट किया है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत और उसकी वजह से टैक्स, इंटरेस्ट या अदर ड्यूज़ के कितने बन रहे हैं। दोस्तों, चलिए चलते हैं DRC 01 के फॉर्मेट की तरफ। दोस्तों, DRC 01 के अंतर्गत समरी जो है आपको जारी की जाती है शो को नोटिस की और इसके साथ ही अटैचमेंट भी अपलोड की जाती है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। यहाँ पे सेक्शन मेंशन किया जाता है कि सेक्शन 73 के अंतर्गत ये जारी किया गया है जहाँ पे कि ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस ऑफ ग्राउंड बताए जाते हैं और इसके अलावा कितना टैक्स है, किस पीरियड का है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एक्स्ट्रा भी यहाँ पे मेंशन की होती है।
दोस्तों यदि ये नोटिस आपको जारी किए जाते हैं तो उस केस में आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल पे मैसेज भेजा जाता है, जिसे कि आप लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, यूजर सर्विस में जाना है, व्यू एडिशनल नोटिस ऑर्डर पे प्रेस करना है। यहाँ पे दोस्तों DRC 01 के अंतर्गत जो शो को नोटिस जारी किया गया उसकी जो समरी है, जो अटैचमेंट है, उसे देख सकते हैं यहाँ पे एक्शन पे व्यू पे प्रेस करके। दोस्तों उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पे देखिए इंटीमेशन है, दूसरा नोटिस है। यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड जो टैब है तो आपको यहाँ नोटिस पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकेंगे कि ये जो अटैचमेंट है इसके साथ जो नोटिस है इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आप यहाँ पे रिप्लाई भी फाइल कर सकते हैं। और जो ऑर्डर पास किए जाएंगे असेसिंग ऑफिसर के द्वारा वो भी आप यहाँ पे ही देख पाएंगे, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए आपको कोई नोटिस जारी ना हो तो उस केस में आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों जीएसटी एक्ट में ही प्रोविज़न दी गई है कि आप शो को नोटिस के इशू होने से पहले ही अपना अमाउंट जो है वो पे कर दीजिए, ताकि आपको कोई पेनल्टी ना पे करनी पड़े। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सेक्शन की तरफ कि जीएसटी एक्ट का सेक्शन क्या कहता है। दोस्तों इसके लिए सेक्शन 73 में ही प्रोविज़न दी गई है जीएसटी एक्ट में, जहाँ पे कि सब सेक्शन 5 के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शो को नोटिस के इशू होने से पहले ही टैक्स और इंटरेस्ट को पे कर देता है और इसके बारे में जीएसटी ऑफिसर को इन्फॉर्म भी कर देता है, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर कोई शो को नोटिस जारी नहीं कर सकता है और ना ही कोई पेनल्टी लगा सकता है। इसलिए दोस्तों यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का अभी तक कोई जीएसटी पे नहीं किया है या कम पे किया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलती से अवेल कर लिया या यूटिलाइज़ कर लिया है, तो उस केस में दोस्तों आप पहले ही नोटिस के इशू होने से पहले ही अमाउंट पे कर दीजिए विद इंटरेस्ट, तो आपको कोई नोटिस जारी नहीं होगा, ना ही कोई पेनल्टी लगाई जाएगी। दोस्तों इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे DRC 3 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई नोटिस जारी ना हो और आपका कोई टैक्स पेबल बन रहा था फाइनेंशियल 18-19 का, इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, सर्विस टैब में जाएंगे, यूजर सर्विस में जाएंगे, माई एप्लीकेशन में प्रेस करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन टाइम में इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC 03 का फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और यहाँ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट वॉलंटरली सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप वॉलंटरली पे कर रहे हैं, अभी शो को नोटिस आपको जारी नहीं हुआ है। और यहाँ पे सेक्शन नंबर के अंतर्गत आप सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 चूज़ कर लेंगे कि आप इस सेक्शन के अंतर्गत वॉलंटरली पेमेंट कर रहे हैं। और फाइनेंशियल ईयर के लिए आप यहाँ पे 18-19 चूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे ओवरऑल टैक्स पीरियड जैसे कि अप्रैल से लेके 2018 से मार्च 2019 का पीरियड आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और जो आपने टैक्स नहीं पे किया है या कम पे किया है या गलत इनपुट टैक्स के अवेल कर लिया है, यूटिलाइज़ कर लिया है, उसे आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर को एडवाइस की जाती है कि टैक्स पेयर उस सभी डिटेल रखें जो कि उन्होंने जीएसटी पोर्टल पे अपलोड की है, और यदि उन्हें लगता है कि इसमें कोई एरर थी तो उसे टाइमली करेक्ट कर लें, अपनी GSTR 1, GSTR 3B और ई-वे बिल को रिकनसाइल कर लें। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए GSTR 2A, 2B और 3B को भी रिकनसाइल कर लें। और इसके बाद यदि उन्हें पता चलता है कि उनका कोई टैक्स पेबल है या ITC ज़्यादा अवेल कर लिया है, यूटिलाइज़ कर लिया है, तो उसे DRC 03 के जरिए पे कर दें, ताकि उन्हें कोई शो को नोटिस जारी ना हो और पेनल्टी ना लगाई जाए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों यदि जीएसटी के शो को नोटिस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।